जय जय। मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। वंदो ज्ञानानंदक नेमिचंद गुणकंद, माधव वंदित विमल पद, पुण्य पयो निधि नंद। दोष दहन गुण गहन घन, अरि करि अरि अरिहन। स्वानुभूति रमणी रमन, जगनायक जयवन। सिद्ध शुद्ध साधित सहज, स्वरस सुधारस धार। समय सार शिव सर्वगत, नमत हों सुखकार। जैनी बानी विविध विधि, वर्णत विश्व प्रमाण। स्यात् पद मुद्रित अहेत हर, करऊं सकल कल्याण। मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान धन लीन। मैन मान विन दान धन, ऐन हीन तन छीन। एहि विधि मंगल करन ते, सब विधि मंगल होते उदंगल दूरी सब, तम जो भानु द्यो। सभी को पुनः जय जिनेन्द्र। परमागम ऑनर्स ईयर 3 सेमेस्टर 6 अपना यहाँ पर चल रहा है। और आज बिल्कुल अंतिम विषय की तरफ हम यहाँ पर आ गए हैं। सेमेस्टर 6 का तीसरा जो पेपर है, थर्ड पेपर, गुणस्थान विवेचन, जिसमें गुणस्थान का स्वरूप यहाँ पर हम विगत क्लासेस से देख रहे हैं। गुणस्थान जीव के परिणामों का नाम है। गुणस्थान मोक्ष मार्ग के लेवल्स का नाम है। गुणस्थान जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की होने वाली तारतम्य रूप अवस्था का नाम गुणस्थान है। जैसे जैसे गुणस्थान की वृद्धि होती है, वैसे वैसे जीव के सुख और चारित्र की वृद्धि होती है। और मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाला जीव पहले गुणस्थान से लेकर चौथे से लेकर आगे बढ़ता बढ़ता 14वें गुणस्थान को पार करके सिद्ध अवस्था अर्थात गुणस्थानातीत अवस्था की प्राप्ति करता है। ये क्रम है, ये लेवल्स है, और इसी क्रम से मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा जाता है। जिस को हमने यहाँ पर विगत कक्षाओं में हमने लगातार जो अपनी कक्षाएं हुई थी 5 दिन 6 दिन, उसके आधार पर हमने गुण स्थान के विस्तार से स्वरूप समझे, जिसमें 12 गुण स्थान तक, क्षीण मोह नाम के गुण स्थान तक हमने यहाँ पर कंप्लीट किया था। 14 गुण स्थान के नाम सबको याद ही है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ जिससे हमको रिवाइज हो जाए। सबसे पहले मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत सम्यक्त्व, देश विरत, प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सयोग केवली और अयोग केवली। प्रत्येक जीव का कोई ना कोई गुणस्थान होता है। गुणस्थान बाहर से नहीं दिखते हैं, जीव के परिणामों की अवस्था है। परिणामों में जो मतलब तारतम्यता है, उतार चढ़ाव है, बस उसी का नाम है गुणस्थान। तो इसी के आधार से जीव के कर्म बंधन निश्चित होता है, इसी के आधार पर सुख दुख निश्चित होता है, इसी के आधार पर निर्जरा और बंधन निश्चित होता है। ये सारी चीजें चलती हैं। अब हम आगे चलते हैं। 13वां गुणस्थान, यहाँ पे आज हमें 13वां और 14वां गुणस्थान देखना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग गुणस्थान है 13वां और 14वां, और बहुत ही संक्षिप्त भी है, छोटा सा है, काल की अपेक्षा से भी छोटा है और विषय की अपेक्षा से भी छोटा है। 13वां गुणस्थान, अब यूं समझ लीजिए, अभी तक हम जितने गुणस्थान देख रहे थे 4 से लेके 12 तक, वो सभी गुणस्थान अंतरात्मा के गुणस्थान थे। अंतरात्मा के, चाहे वो जगन्य हो, मध्यम हो या उत्कृष्ट हो। अब जो 13वें और 14वें गुणस्थान हैं, ये दोनों गुणस्थान परमात्मा के गुणस्थान हैं। 3 प्रकार की आत्मा हम जानते हैं, बहिरात्मा,
अंतरात्मा और परमात्मा। तो 1 से 3 तक सब बहिरात्मा है, 4 से लेके 12 तक सब अंतरात्मा है, और 13, 14 और सिद्ध परमेष्ठी ये परमात्मा होते हैं। तो अब 13वें और 14वें गुणस्थान अर्थात अब हमें यहाँ पर परमात्मा के गुणस्थान समझने हैं। मतलब गुरु का निर्णय हो गया, अब यहाँ देव का निर्णय कराने वाले गुणस्थान। मैंने आपको थोड़ा सा इशारा जब भी किया था तब हम स्टार्टिंग में भूमिका पढ़ रहे थे कि गुणस्थान को पढ़ने से लाभ क्या है। तो ये बताया था कि गुणस्थान को जानने से ही हमें ये बात पता चलती है कौन देव है, कौन देव नहीं है, कौन सच्चे देव है, कौन मिथ्या देव है, कौन गुरु है, कौन कुगुरु है। तो देव में मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था, जैसे पद्मावती, धर्मेंद्र आदि, इनको सबको देव माना जाता है, लोग इनकी पूजा कर रहे हैं। और बल्कि ऐसा देखा जाता है कि तीर्थंकर से ज्यादा इनकी पूजा की जा रही है। आज ऐसा मतलब विकृति देखी जा रही है। पर जब हमने गुणस्थान पढ़े तो हमें ये रहस्य पता चला कि जो पद्मावती, धर्मेंद्र है, ये स्वर्ग के देव हैं, और स्वर्ग के देव का 5वें से ज्यादा गुणस्थान, सॉरी, 4थे से ज्यादा गुणस्थान हो ही नहीं सकता है। और जो पूज्यत्व का व्यवहार है वो 6वें से शुरू होता है, उससे पहले कोई पूज्य नहीं। सम्माननीय हो सकते हैं, आदरणीय हो सकते हैं, पर उससे पहले कोई पूज्य नहीं होता, फिर चाहे कोई भी हो। और मनुष्य गति के ही नहीं है, वे तो स्वर्ग के देव हैं, तो उनका तो चौथा गुणस्थान से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो फिर उनकी पूजा करना या उनको देव मानना ये बिल्कुल गृहीत मिथ्यात्व है। ये बात गुणस्थान को जान के पता चलती है। इसलिए देव का भी निर्णय हमें इस 13वें 14वें गुणस्थान को जानकर होगा। 13वें गुणस्थान का नाम है सयोग केवली। क्या नाम है? सयोग केवली। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, नाम की अपेक्षा और स्वरूप की अपेक्षा में सबसे पहले लिखा है संयोग नहीं है। संयोग और सयोग दो में अंतर होता है। ये सयोग है, स प्लस योग, योग सहित। योग होते हैं मन वचन काय, और योग किसे कहा जाता है कि मन वचन काय के निमित्त से होने वाली आत्म प्रदेशों की चंचलता, इसका नाम योग है। इसका नाम योग है। और जो योग सहित होते हैं उनको सयोग केवली कहा जाता है। ऐसे ये 13वां गुणस्थान सयोग केवली है। अब आप समझ लीजिए यहां से जो प्रारंभ हुआ है वो केवली पद प्राप्त हो गया है, क्योंकि केवली आ गया नाम में। मतलब दोनों शब्द जो गुणस्थान के नाम में आए हैं, सयोग और केवली, आपको दोनों से ही इसका स्वरूप समझ में आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये होता है, क्या इससे पहले वाले सयोग नहीं है क्या? इससे पहले वाले गुणस्थान वाले सयोग नहीं है क्या? कि है। 13वें गुणस्थान तक सभी जीव योग सहित है। यहाँ पे जो सयोग लगा हुआ है ये अंत दीपक है। अंत दीपक मतलब आगे के पहले से लेके 14वें तक सबके साथ मन वचन काय रूपी योग विद्यमान है। क्लियर हुआ? तो अंतिम है, इसीलिए इसके आगे सयोग केवली नाम रखा है। अब यहां से ये जीव उस मतलब वो जीव आ जाते हैं कि जिनको हम अरिहंत भगवान के रूप में पूजते हैं। अब जितनी क्वालिटी अरिहंत भगवान की होती है वो सब इसमें आप लगा, ठीक है। वीतरागी है ही, वीतरागी तो 11वें 12वें गुणस्थान वर्ती हो गए थे। सर्वज्ञता यहाँ इस गुणस्थान में प्राप्त होती है, मतलब केवल ज्ञान का फर्स्ट गुणस्थान है ये, इसलिए केवली लगा है। इससे पहले सर्वज्ञता नहीं थी। इससे पहले के जो गुणस्थान थे वो छदमस्त के गुणस्थान थे। छदमस्त के थे 1 से लेके 12, मतलब छदमस्त ज्ञान या छदमस्त जीव पूछा जाए कौन से गुणस्थान तक है तो 1 से लेके 12 तक। 13वें गुणस्थान से सर्वज्ञ पद प्रारंभ होता है जिसमें केवल ज्ञान सहित जीव होते हैं, ऐसा होता है। और देखो, और इस गुणस्थान की विशेष बात, जितने भी तीर्थंकर होते हैं वे तीर्थंकर इस 13वें गुणस्थान से ही तीर्थंकर प्रकृति का उदय उनको आता है। इस 13वें गुणस्थान से तीर्थंकर प्रकृति का जो उदय, मतलब मेन जो तीर्थंकर का काम है वो यहाँ दिखाई देगा। क्या काम है तीर्थंकर का? काम कि दिव्य ध्वनि, समोश्रण, ये उनका मुख्य काम देखा गया है। और वो 13वें गुणस्थान में ही स्टार्ट होता है। मतलब अब तीर्थंकर तो मैंने कहा, पर अन्य भी जो केवली हो, जिनकी गंध कुटी लगती हो, जिनका उपदेश करता हो, सब वो 13वें गुणस्थान में होता है।
एक और हमें नया बिंदु ध्यान आना चाहिए, लिख लीजिए आप, कि दिव्य ध्वनि आदि समोषण आदि विभूति का जो कार्य है, जो होता है, वो सब 13वें गुण स्थान में होता है। ठीक है, मतलब इससे पहले नहीं खिलेगी, इसके बाद नहीं खिलेगी। हम सब ये जानते हैं कि जो तीर्थंकर के जीव होते हैं वो मुनि दीक्षा लेने के बाद मौन हो जाते हैं, जब तक केवल ज्ञान या जब तक उनका उपदेश खिलना प्रारंभ, मतलब मेन काम तो तीर्थंकर का अब शुरू हुआ, जिससे भव्य जीवों का कल्याण होता है, जिस कारण से उनको तीर्थंकर कहते हैं, कि जो तीर्थ के कर्ता हो, भव्य जीवों के लिए जो तीर्थ के समान हो, जो तिरने का काम करे। तो ऐसा काम अब यहाँ से प्रारंभ होता है। समझ आ रहा है आपको? आप सब अपनी वीडियोज ऑन कर लीजिए जो कर सकते हैं, बाकी लोग भी। तो ये सहयोग केवली गुणस्थान तीर्थंकर का कहिए, अरहंत अवस्था का कहिए। अब यहाँ पर आगे हम देखें, इस गुणस्थान में जो अरहंत परमेष्ठी होते हैं उनके 1008 नाम भी होते हैं। मुख्य रूप से जो हम 1008 नाम सहस्राष्ट नाम जो कहे जाते हैं, 1008 नाम से भी उनको कह सकते हैं, जैसे अरिहंत, अरुहंत, जिन, परमात्मा, परम ज्योति, जिनेन्द्र, आप्त, ये सब उनके नाम कहे जा सकते हैं। और भी बहुत नाम हैं। आप देखोगे जब हम सिद्ध चक्र विधान आदि करते हैं तो उसमें इतने नामों से उनके अरिहंत भगवान की स्तुति, इतने नामों से फिर आगे मतलब ऐसे की गई है। तो वही नाम यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बहुत सारे नाम इनके प्राप्त होते हैं, कि यही नहीं कि सही सिर्फ सहयोग केवली जिन कह सकते हैं, और भी नाम है, जिन, जिनेन्द्र, अरिहंत इत्यादि नाम इनके कहे जाते हैं। हर नाम का एक एक अर्थ है, ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी कह दिया, जैसे हम बच्चों के नाम रख देते हैं, ऐसा नाम नहीं होता कि जिसका कोई अर्थ ना हो। हर नाम जो कहा गया है जिसके द्वारा इंद्र उनकी स्तुति करता है, प्रत्येक नाम सार्थक होता है, मीनिंगफुल होता है। ठीक है, तो ये इसका स्वरूप हुआ। समझ आ गया आपको स्वरूप? अब 13वें गुण स्थान में अब सारी डिटेल्स लगा लीजिए। शरीर कौन सा होता है, कौन सा शरीर होगा? परम औदारिक। ये परम औदारिक शरीर, बिल्कुल। जितनी भी 13वें गुण स्थान में विशेषता है तो सब आप लगा लेना। ज्ञान केवल ज्ञान हो गया, शरीर परमोदारिक हो गया, योग तीनों योग अभी विद्यमान है ही, मतलब यहाँ पर योगों की अधिकता कही गई है इसलिए संयोग केवली कह रहे हैं। दूसरा, विहार होगा कि नहीं, कि हाँ समोषण आदि के माध्यम से विहार होगा, वरना जिनका समोषण नहीं लगता है वे आत्म स्वरूप में लीन रहते हैं। आहार होगा क्या, भोजन? कवलाहार नहीं होगा। बिल्कुल सही, कि यहाँ पर ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि जब पिछले ही गुण स्थान में वे वीतरागी हो गए थे तो अब आहार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो जो लोग अरिहंत भगवान को, केवली को कवलाहार मानते हैं, उस मान्यता का भी खंडन यहाँ से होगा। ठीक है, तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारी बातें हैं। कितने कर्मों का नाश हो चुका है और कितने कर्म बाकी है? कि 4 घाती कर्मों का नाश हो गया है और 4 अघाती बाकी है। 4 अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए हैं और अभी मतलब बाकी गुण प्रकट होने बाकी है। ये सब इनके साथ हम समझ सकते हैं। इनके एक नाम हम जब देखते हैं तो इनको सकल परमात्मा भी कहते हैं। सकल परमात्मा जो शरीर सहित हो, तो इत्यादि बहुत सारी इनकी विशेषताएं हैं। भेद देखते हैं, इस गुण स्थान के भेद। कितने प्रकार के केवली होते हैं? तो बहुत प्रकार के केवली। सबसे पहला तो भेद हम ये करेंगे कि सामान्य केवली और तीर्थंकर केवली। भाई केवली तो सब होते हैं जो भी 13वें गुण स्थान में, पर हर केवली तीर्थंकर नहीं होते, जिसको हम ऐसा कहेंगे अरिहंत, सामान्य अरिहंत और तीर्थंकर अरिहंत। सभी तीर्थंकर तो अरिहंत होते हैं पर सभी अरिहंत तीर्थंकर नहीं होते। ये क्या बात हुई? एक ही तो बात है ये, या डिफरेंस है? ये हम बच्चों को बाल बोध में पढ़ाते हैं कि जितने भी मतलब वहां पर ये तीर्थंकर और भगवान में डिफरेंस कहा कि सभी तीर्थंकर तो भगवान होते हैं
पर सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते। सही है? सही है, बिल्कुल समझ आ गई बात। ऐसे ही सभी तीर्थंकर तो अरिहंत होते हैं, और पर सभी अरिहंत तीर्थंकर नहीं होते। बहुत से ऐसे हैं जो तीर्थंकर नहीं हो रहे हैं, और तीर्थंकर के काल में, तीर्थंकर के साथ में, उनसे पहले, उनके बाद मोक्ष जा रहे हैं, तो वो भी अरिहंत बन के ही तो जाएंगे। इसलिए तो बहुत सारे भेद है। देखो कुछ भेद यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं। तद्भवस्त केवली, जो उसी भव से, मतलब जिस पर्याय में केवल ज्ञान हुआ उस पर्याय में स्थित केवली, मतलब उस भव में जो उस समय के लिए जिन्हें केवली का। सामान्य केवली, उपसर्ग केवली, जो उपसर्ग के काल में केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। अंतकृत केवली, जो उपसर्ग के काल में श्रेणी चढ़कर केवल ज्ञान, मतलब वो भी हम ये कहेंगे उपसर्ग के काल में जिन्होंने श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, ऐसे गज कुमार मुनि जैसे। मूक केवली, कि केवली तो हुए पर उपदेश नहीं खिरता है जिनका। फिर समुद्घात केवली, कि जिन्होंने समुद्घात पूर्वक केवल ज्ञान को प्राप्त किया, ऐसा केवली समुद्घात जिनको होता है उनको कहा। बहुत सारे भेद और भी। देखो तीर्थंकर केवली, कि जिनके तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है। फिर देखो तीर्थंकर में भी बहुत तरह के तीर्थंकर होते हैं। 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर, 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर, 2 कल्याणक वाले। आपने सुना है कभी ऐसा? हमने तो यही सुना है जिनके 5 कल्याणक होते हैं। आपने कोई ऐसा पंच कल्याणक देखा जहाँ पे 2 या 3 होते हो? नहीं। तो यहाँ तो कह रहे हैं कि 5 कम कल्याणक वाले भी हो सकते हैं क्या तीर्थंकर? कैसे बनेगी बात, कहाँ बनेगी बात, कोई बताएगा? सर जिन्होंने, जो विदेश क्षेत्र में जिनको तुरंत तीर्थंकर नाम कर्म का प्रकृति मतलब बंध बनता हो, जिनके विदेश क्षेत्र में 3 कल्याणक ही होते हैं। देखो बिल्कुल मतलब सही बताया है आपने, विदेश क्षेत्र में बनते हैं ऐसे। अब कैसे बनता है मैं बिल्कुल 2 मिनट में आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए विदेश क्षेत्र में किसी जीव ने जन्म लिया, और जन्म लेने पर सम्यक दर्शन प्राप्त किया। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद उस जीव ने तीर्थंकर प्रकृति बांधी। ठीक है, अब गर्भ भी हो गया, उसका जन्म भी हो गया, तो अब ये तो बनेंगे ही नहीं। अब तीर्थंकर प्रकृति बांधी। अब इसके बाद उस जीव ने मुनि दीक्षा धारण करी। तो अब जब वो मुनि दीक्षा लेगा, तो मुनि दीक्षा लेने पर उसकी मुनि दीक्षा को तप कल्याणक के रूप में मनाया जाएगा। समझ आया? तो इस तरह से पहला कल्याणक उनका हो गया तप कल्याणक। फिर केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, वो ज्ञान कल्याणक। और फिर जब वे मोक्ष की प्राप्ति करेंगे तो उनका हो जाएगा मोक्ष कल्याण। इस तरह से 3 कल्याणक वाले बनते हैं। ठीक है, अब 4 कल्याणक वाला कैसे बनेगा? 4 कल्याणक वाला बनेगा क्या? सर वो भी विदेश क्षेत्र में नहीं, 4 कल्याणक नहीं होता। हाँ 4 कल्याणक वाला होता ही नहीं है। कैसे होगा? मतलब गर्भ हो गया मान लो, और फिर गर्भ हो गया, अब जन्म से पहले तीर्थंकर प्रकृति बांधनी है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए 4 कल्याणक वाला कोई भी कहीं भी तीर्थंकर नहीं होता, ना विदेश क्षेत्र में होगा, ना भरत क्षेत्र एरावत क्षेत्र में होगा। ठीक है, अब 2 कल्याणक वाले हो सकते हैं क्या? कि हाँ 2 कल्याणक वाले हो सकते हैं। कैसे होगा? मान लीजिए किसी ने वही वही जन्म लिया, फिर जन्म लेने के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त किया। सम्यक दर्शन के बाद उन्होंने मुनि दीक्षा भी ले ली, मुनि भी बन गए। फिर उसके बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंधन हुआ। अब पहले ले चुके थे मुनि दीक्षा, तो अब तो तप कल्याणक बनेगा नहीं। अब जब उनको केवल ज्ञान होगा तो सबसे पहला कल्याणक उनका ज्ञान कल्याणक बनाया जाएगा। और ज्ञान कल्याणक के बाद जब 8 कर्मों का नाश करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे तो मोक्ष कल्याणक उनका बनाया जाएगा। इस तरह से 2 कल्याणक वाले बन गए। तो 2 वाले हो गए, 3 वाले हो गए, और 5 कल्याणक वाले बन जाते हैं। समझ आ गई आपको सबको? क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों जो बनते हैं ये विदेश क्षेत्र की अपेक्षा से बन जाते हैं।
ठीक है। अब ये इस तरह से इस गुणस्थान के भेद हो गए। आगे चलते हैं सम्यक्त्व अपेक्षा। इस गुणस्थान में सम्यक्त्व तो है ही। कौन सा चला आ रहा है कि शायिक था, और शायिक में भी हम ये कहेंगे उसको शायिक के साथ साथ ये कहा जाएगा शायिक सम्यक तो उनके गुणों में भी आता ही है। परम अवगाढ़ सम्यक, मतलब बहुत बिल्कुल दृढ़ और बिल्कुल ऐसा जो कभी नहीं छूटने वाला है। परम अवगाढ़ शायिक सम्यक तो उसको कहते हैं। इसके बाद चारित्र यदि पूछा जाए तो इस गुणस्थान में कौन सा चारित्र है कि अगर मतलब औपशमिक यथा औपशमिक आदि के भेदों में कहेंगे तो क्षायिक चारित्र है, और वैसे देखा जाए तो यथाख्यात चारित्र मतलब पूर्ण रूप से आत्म स्वरूप में स्थिर हो गए, इसलिए यथाख्यात चारित्र। काल पे आ जाइए। काल अपेक्षा इस गुणस्थान का काल कितना है, तो जगन्य तो इस गुणस्थान का अंतर्मूर्त, कम से कम अंतर्मूर्त रहकर ये जीव 14वें गुणस्थान में प्रवेश कर जाएंगे। जगन्य अंतर्मूर्त, और इसका अंतर्मूर्त बहुत कम होता है, ये बात हमने पहले देख ही ली थी। पर उत्कृष्ट काल कितना होगा इसका, कितना हो सकता है उत्कृष्ट काल? आप अगर एक अनुमान लगाओ तीर्थंकरों के जीवन से तो बहुत लंबे लंबे हुए। किसी के भगवान महावीर का 30 वर्ष हुआ, 30 वर्ष हुआ ना केवल ज्ञान के बाद दिव्य ध्वनि उनकी खीरी। किसी का कितने वर्ष हुआ, किसी का कितने वर्ष हुआ, तो ऐसा अंतर आएगा। उत्कृष्ट कितना है? 8 वर्ष व 8 अंतर्मूर्त कम 1 कोटि पूर्व। 1 कोटि पूर्व जो है वो मनुष्य और विदेश क्षेत्र की मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु है। उत्कृष्ट आयु की अपेक्षा से 1 कोटि पूर्व, उसमें से कितना कम करना है? 8 वर्ष और 8 अंतर्मूर्त। क्योंकि 8 वर्ष में मान लीजिए 8 वर्ष में किसी ने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, उसके बाद से शुरू होगा। 8 वर्ष से पहले तो कोई कर ही नहीं सकता। तो पूरी अगर 1 कोटि पूर्व है, उसमें से 8 वर्ष तो वो चले गए। दूसरा 8 अंतर्मूर्त कम, कि 8 अंतर्मूर्त है अलग अलग जिनमें उसने पूर्व के गुणस्थान प्राप्त किए थे, वो उसमें से माइनस हो जाएंगे। उतना इस 13वें गुणस्थान का उत्कृष्ट काल होता है। इस तरह से इसका आपको बस इतना याद करना है, 8 वर्ष व 8 अंतर्मूर्त कम 1 कोटि पूर्व। ठीक है, तो ये इसका गुणस्थान का उत्कृष्ट काल है। जगन्य हो गया, अंतर्मूर्त। मध्यम हो गया कि एक अंतर्मूर्त से लेकर उत्कृष्ट के बीच का जितना काल है वो सब मध्यम अंतर्मूर्त में जाएगा। समझ आ गया आपको काल? आगे चलते हैं अब गमनागमन। बहुत इजी गमनागमन है। इस गुणस्थान से गमन कहाँ कहाँ होगा? पहले नीचे का बता दीजिए, नीचे कहाँ कहाँ गमन होगा इस गुणस्थान से? कि कहीं भी नहीं जा सकता, नीचे का रास्ता ही नहीं है। सिर्फ आने का है नीचे से, पर नीचे वापस जाने का है। अब आप सोच लो, आपको मोक्ष में जाना है कि नहीं, वापस नहीं आ पाओगे। ऐसा नहीं है कि भाई चलो जाके देख लेते हैं, मन लगा तो रह लेंगे, नहीं तो आ जाएंगे। ऐसा व्यवस्था नहीं है। गए तो एक बार वहीं पे रहना पड़ेगा। बोलो तैयार हैं हम? फिर घर का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा? देखने आ सकते हैं कि नहीं? कि देखने आ नहीं सकते, पर वहीं बैठे बैठे जान सकते हैं सर्वज्ञ बन के। तो ऐसा ये कह रहे हैं कि वन वे है कि सिर्फ नीचे की तरफ गमन, वापस नीचे की तरफ गमन होता ही नहीं है। सिर्फ जाएगा तो 13वें से 14वें गुण स्थान में जाएगा, एक ही रास्ता है। ऐसी आगमन का भी 13वें में कहाँ कहाँ से आएगा? कि ऊपर से तो कहीं से आएगा नहीं, नीचे सिर्फ 12वें गुण स्थान से आता है। यही एक रास्ता इसमें आने का है। समझ आ गया? ये गमनागमन हो गया। फिर विशेषताएं हमने बहुत सारी इसमें देख ही ली है। इस गुण स्थान में आते आते 63 प्रकृतियों का नाश हो जाता है। 63 प्रकृतियों का, घाती कर्म की 47 और नाम कर्म की 13 और आयु कर्म की 3, 63 प्रकृतियों का नाश हो जाता है। बाकी 85 प्रकृति बाकी रहती है अभी। फिर 4 अनंत चतुष्टय सहित होते हैं। समोषण लगता है जिनका, वे 5000 धनुष ऊपर जाके स्थित हो जाते हैं। समोषण जितना ऊंचा होता है 5000 धनुष ऊपर जाकर। और बहुत सारी चीजें हैं।
जो इस मतलब जितना उपदेश दिव्य ध्वनि किरने का सारा कार्य है वो इसी गुण स्थान में होता है। और वो भी कैसा उपदेश होता है, इच्छा रहित होता है। चाहते नहीं है वे इच्छा, क्योंकि इच्छा तो पहले ही मिट गई, 11वें 12वें गुण स्थान में ही वीतरागी हो गए थे। तो इच्छा रहित उपदेश होता है। कैसे होता है? वच भवि भागन वच जोगे वश। भव्य जीव के भाग्य से, तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति के उदय से वे उपदेश खिरता है। ऐसा उनके साथ विशेषता देखी जाती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया 13वां गुण स्थान? तो ये इस तरह का हम देख सकते हैं 13वें गुण स्थान में। और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन अमन जी यहाँ पे किसी ने ऐसे कहा कि तीन कल्याण सिर्फ एक क्षेत्र में ही होंगे, लेकिन चौथे काल में भरत क्षेत्र में भी हो सकते हैं। भरत क्षेत्र में भी हो सकते हैं, पर चौथे काल की अपेक्षा से बिल्कुल सही है। हाँ, और कोई प्रश्न? सर विदेश क्षेत्र में हमेशा विद्यमान रहते हैं ना? विदेश क्षेत्र में ऐसे अरिहंत जिन हमेशा विद्यमान रहते हैं, क्योंकि वहां पे सदा काल ही चौथा काल होता है। 20 तीर्थंकर जो होते हैं वे सब इस 13वें गुण ही हैं, ये समझना चाहिए। ठीक है, चले आगे 14वें गुण स्थान की तरफ। तो सर वहाँ हमेशा दिव्यवाणी कीर्ति रहती है, तो वहां भी जैसे सम्यक दृष्टि जीव ज्यादा रहते होंगे फिर तो। मतलब वहां भी हाँ दिव्य ध्वनि कीर्ति है। वहां पे भी बिल्कुल दिन में 3 बार 4 बार जैसा दिव्य ध्वनि का समय कहा गया है वैसी कीर्ति है प्रतिदिन। और बाकी बहुत जीव सब तरह के हैं वहां पर भी, सुनने वाले नहीं सुनने वाले। यहाँ भी जैसे होता है कहीं पे प्रवचन उपदेश, तो कितने लोग सुनते हैं कितने नहीं सुनते, जैसी जीव की योग्यता है वैसा सुनता है। बस वहां पर एक सबसे बड़ी विशेषता है कि आप डायरेक्ट वक्ता से सुन रहे हो। जो मूल अस्य मूल ग्रंथ करता जो है, जो मूल वक्ता है वे तीर्थंकर है, उनके साक्षात दर्शन भी और दिव्य ध्वनि। तो बहुत जीव अपना वहां से आत्म कल्याण करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं। ठीक है, अमन जी यहाँ पे और एक प्रश्न ऐसा था कि गंधकुटी जो लगती है वो सभी सभी केवली की लगती है, राइट? ऐसा तीर्थंकर प्रकृति मतलब तीर्थंकर की तो नहीं होती क्योंकि उनको समोचन होता है, लेकिन जो भी केवली भगवंत होंगे उनकी तो होती ही है, राइट? देखिए ऐसा नहीं है, मतलब ये मैं क्लियर कर दूं कि गंधकुटी सभी केवलियों की लगती है, ऐसा नहीं है। पर कुछ जो केवली तीर्थंकर नहीं है और उनके साथ विशेष ऐसा उदय है, उनकी गंधकुटी लगती है। हर किसी की केवली की गंधकुटी नहीं लगती। बिल्कुल जिनका तो और मूक केवली जो होते हैं, बिल्कुल जिनका उपदेश ही नहीं होता है, उनकी गंधकुटी भी नहीं लगती है। सर ये गंधकुटी क्या है, हमें नहीं मालूम है, जरा बताइए। एक गंधकुटी एक आप नाम ऐसा कर्म का उदय है। एक गंधकुटी आप ऐसा समझ सकते हैं, एक मतलब छोटा रूप में आप कह सकते हैं, समोषण तो नहीं है, पर समोशरण का, एक हाँ। एक ऐसा वो बनता है कि जहाँ पे जो केवली होते हैं उनका उपदेश खिरता है। मतलब साइज मैटर, मतलब द डिफरेंस इज ओनली द साइज, समोवचरण नहीं, साइज एंड भी कह सकते हैं, भव्यता भी जो है उस तरह की भव्यता, उस तरह का वो सब समोषण के साथ तो अलग है। पर गंधकुटी बस ऐसा है कि जिसमें केवली बीच में बैठे होते हैं और बाकी तरफ लोग सुनते हैं। वो किनकी होती है? सामान्य केवली कुछ की हो सकती है, अच्छा, जिनके नॉट नेसेसरी। हाँ सबके वो भी नहीं होती। कुछ ऐसे भी हैं जो केवल ज्ञान प्राप्त करते ही बिल्कुल आत्म स्वरूप में लीन रहकर मौन पूर्वक ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो बिटवीन द टू वो बेटर रहेगा ना, जिनकी नहीं होगी? नहीं, ऐसा कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि जिनकी हो रही है उनको भी कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं।
वे तो अपने आत्म स्वरूप में लीन है, अनिच्छा पूर्वक हो रही है, कोई विकल्प तक नहीं है बोलने का, सर्वांग से खिल रही है, ना उन्हें कुछ उसके लिए विशेष प्रयत्न करने हैं, ऐसी वो तो जब भी उपदेश देते हैं तो आत्म स्वरूप में ही है। बिल्कुल, वे तो आत्म स्वरूप में ही लीन है, क्योंकि आत्म स्वरूप में लीनता तो 7वें से ही ऐसी शुरू हुई है, 7वें गुण स्थान से, उसके बाद भंग नहीं होंगी, ना वो चल रहे जी हैं, क्योंकि वे 63 कला का पुरुष की तो गणकुटीर हो सकती है, सभी की होती ही है, राइट? 63 चला का पुरुष में तो मुख्यतः तीर्थंकर आते हैं, तीर्थंकर के अलावा बाकी जो केवली होते हैं उनकी हो सकती है। एक बार मुझे ये प्रमाण देखना पड़ेगा कि सभी की 63 की होती है कि नहीं। ये एक नाम कर्म का उदय है, राइट? हाँ, नाम कर्म में ही जाएगा। ठीक है, मैंने ऐसे सुना था कि सभी 63 कला का पुरुष की होती है, बट उसके अलावा और मैंने ये नहीं सुना और किसकी होती हाँ एक बार ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अब 63 चलाका में तो नारायण, प्रति नारायण है। सब आते हैं, तीर्थंकर तो होगा पर हाँ, उनकी right। किस तरह मतलब से जो जो बनेगी, मतलब कि तो ये एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। 14वां गुण स्थान, 14वां गुण स्थान अंतिम गुण स्थान अयोग केवली। बस डिफरेंस आप समझ लीजिए इस गुण स्थान और अगले गुण स्थान में। मतलब अब हम 13वें गुण स्थान में आ गए हैं, और जो 13वां गुण, वो 13वां गुण स्थान मोक्ष से पहले अर्हंत अवस्था का है, और मोक्ष सिद्ध अवस्था जो है वो 14वें गुण स्थान के बाद है। इसका मतलब अर्हंत अवस्था और सिद्ध अवस्था के जो बीच में चीज है, बीच में जो बचा वो है 14वां गुण स्थान, उसी का नाम दिया है अयोग केवली। 14वां गुण स्थान है, इस संसार की यात्रा का अंतिम गुण स्थान है, और ये गुण स्थान अब नियम से इसके बाद सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है। अयोग केवली, नाम में ही स्पष्ट हो गया, वो संयोग था, ये अयोग है। वहां योग थे, यहाँ योग भी चले गए, योग चले गए तो सिर्फ योग ही नहीं गए, बाकी और थोड़े कर्मों का भी अभाव हो गया। पर अभी ये जो अयोग केवली गुण स्थान वर्ती है, ये अभी 4 मतलब अभी ये सिद्ध नहीं हुए हैं, तो जो जो चीजें सिद्धों में होती है वो इसमें नहीं लगाना। अभी इनके आघाती कर्म बाकी है, इनके भी अगर हम कहेंगे तो मूल गुण 4, वो कहेंगे अनंत चतुष्टय, या फिर अर्हंत जब होंगे तो 46 मूल गुण कहे जाएंगे। तो ये सब चीजें वो वाली इसमें आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, पर इस गुण स्थान का काल इतना सा है, इतना कम काल है कि ये बिल्कुल मानो एक पलक झपकते ही ये मोक्ष हो जाएगा। इसलिए इस 14वें गुण, 13वें का तो बहुत लंबा काल है, जितने समय दिव्य ध्वनि खिलेगी, पर 14वें का काल बहुत अल्प होता है। आपने सुना होगा जैसे भगवान महावीर का था, भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिरना बंद हुई, योग निरोध हुआ, और उन्होंने मतलब अंतर्मूर्त में, अंतर्मूर्त भी यहाँ पर कितना अक्षर बताएंगे, अंतर्मूर्त में उन्होंने उस का मतलब उस 14वें गुण स्थान को प्राप्त करके सिद्ध अवस्था प्राप्त करी। कोई भी जीव ऐसा नहीं होता जो 14वें गुण स्थान को प्राप्त नहीं करेगा, मोक्ष जाने से पहले करेगा ही, इसी से होते हुए जाना है। अब देख लीजिए, अयोग है, योग रहित है, केवली इसलिए कहा क्योंकि केवल ज्ञान दर्शन इन सबसे सहित है। अब यहाँ आप ये समझ लीजिए, जब 13वें गुण स्थान में आए थे तो ज्ञानावर्णी का भी अभाव हो गया था, दर्शनावर्णी का भी अभाव हो गया था, और अंतराय का भी हो गया था, क्योंकि 4 घाती कर मिट गए थे, मोह नहीं है पहले ही चला गया था। तो अब इनको 13वें में ही आप सब लगा लीजिए कि उनको नवलब्धियां भी प्रकट हो गई है, जो मतलब 9 प्रकार की लब्धियां आदि हैं, सब प्रकट होने के बाद अब जब योग विद्यमान नहीं है, योगों का अभाव जिस समय से प्रारंभ हुआ वही समय से 14वां गुण स्थान होता है। अयोग केवली के योगों का अभाव हो गया है, योगों का अभाव हो गया है। सम्यक्त्व देखे इस गुण स्थान में वही परम अवगाढ़ सम्यक्त्व है, चारित्र देखे तो वही यथाख्यात चारित्र है, काल अपेक्षा देखे तो इस गुण स्थान का अंतर्मूर्त काल है। अंतर्मूर्त काल कहा है, और अंतर्मूर्त काल में भी कितना अंतर्मूर्त है, तो ये कहा अ इ उ रि री, इन 5 लघु अक्षरों के उच्चारण में जितना समय लगता है, कितना समय लगा,
अ, ई, उ, री, री, ये 5 लघु अक्षर होते हैं संस्कृत में, वर्णमाला में। इनमें जितना अक्षर में उच्चारण करने में समय लगा है, उतना समय है इस 14वें गुणस्थान का। मतलब आप देखो, आप इतने में पूरी तरह से एक श्वासोश्वास भी पूरा नहीं कर पाओ, अ, ई, उ, री तो हो गया। इतने समय मात्र में वह 14वां गुणस्थान होता है, पूरा हो जाता है, और वे सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। ठीक है, काल समझ आ गया? सर जैसे वर्धमान भगवान महावीर स्वामी तेरस धनतेरस के दिन उन्होंने योग निरोध किया, लेकिन उनको तो एक दिन का टाइम ये हुआ ना, अमावस्या को फिर निर्वाण हुआ, तो उतने टाइम तक तो 14वें गुण स्थान में रहे ना। नहीं, देखो वो योग निरोध का काल है, तो वो योग निरोध उन्होंने प्रारंभ किया ऐसा कहा जाता है, पर योग का अभाव नहीं हुआ था। मेरा मतलब ये है कि 14वां गुण स्थान तो पूरी तरह से योग के अभाव का है। वो ऐसा काल था जब दिव्य ध्वनि किरणा बंद हो गई, दिव्य ध्वनि किरणा स्टॉप हो गई है। अब उन्होंने योग निरोध की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी, ऐसा कहा जाता है। मतलब वे, और दिव्य ध्वनि भी बंद हो गई, तो अब बिल्कुल क्या हो गया कि बिल्कुल थोड़े ही समय में मोक्ष होने वाला है। तो एक दिन, मतलब 2 दिन पहले, उनको जो मोक्ष से 2 दिन पहले कहा जाता है, तेरस के दिन दिव्य ध्वनि किरणा बंद हुई, और पूरा जो चतुर्दशी का दिन रहा, उस दिन दिव्य ध्वनि नहीं गिरी। पर उस दिन को हम 14वां गुण स्थान नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी तो योग है ना, वहां पर योग विद्यमान है। पर अच्छा, योग 14वें गुण स्थान का तो काल नियम से इतना ही है, अ, ई, उ, रील, री। अब जब अमावस्या की ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें जब निर्वाण प्राप्त होना है, प्रातः काल, उससे पहले ये इतना समय आया, उतने में 14वां गुण स्थान हुआ और उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति करी। अच्छा, ये चीज क्लियर हुई है ना। अभी तक ऐसा लगता था 2 दिन उसमें थे 14वें गुण स्थान में। नहीं, वो सब 13वें गुण स्थान का ही काल 13वां। कहा जाएगा, बट डिफरेंस इतना है, उस समय दिव्य ध्वनि किरणा बंद हो गई थी। ओके सर, यस। ठीक है, अब इसके बाद गमनागमन बता दीजिए, इस गुण स्थान से कहाँ कहाँ गमन होगा? किस गुण स्थान से सिर्फ और सिद्ध दशा सिर्फ सिद्ध अवस्था में ही गमन होगा? ठीक है, आगमन कहाँ से होगा? किस गुण स्थान में आएंगे? कहाँ से? इस गुण स्थान में 13वें गुण 13वें स्थान से ही आ सकते हैं। ये इसका गमनागमन हुआ। विशेष इस गुण स्थान में जो बात कही कि भाई पूर्ण रूप से संवर और निर्जरा हो गई है, अगले ही समय में मोक्ष होने वाला है, संवर निर्जरा की पूर्णता का है। इस गुण स्थान में 85 प्रकृतियों की सत्ता है। अब आप सोचो, यहां तक भी 148 में से 85 प्रकृतियां है, और अब जो अंतिम शुक्ल ध्यान होगा, उसके माध्यम से ये योग निरोध के साथ साथ, जैसे ही योगों का अभाव होता है, मतलब अभी यहाँ पर तो योग 14वें गुण स्थान में प्रकृतियां हैं, और जैसे ही आयु पूरी होती है, वैसे ही यहाँ पर प्रकृतियों का अभाव हो जाता है। जिसे कहा है 72 का तो स्टार्टिंग होते ही हो जाता है 14वें गुण स्थान में, और 13 प्रकृतियों का अभाव लास्ट लास्ट में होता है, मोक्ष जाने से जस्ट पहले। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से अयोग केवली है। अब ये अयोग है, अयोग शब्द यहाँ पे आदि दीपक है, तो सिद्ध भी अयोग है ही। ये अयोग हैं तो सिद्ध भी अयोग होंगे, ना उनके मन है, ना वचन है, ना काया है। इस तरह से चौथा भेद शुक्ल ध्यान का यहाँ पे पाया जाता है, विपरीत क्रिया निवर्तिनी। मतलब जहाँ पे सूक्ष्म क्रिया, मतलब जरा, मतलब विपरीत क्रिया, क्रिया का भी जो अभाव हो गया है, जो मन वचन काय की चंचलता हो रही थी, उसका भी अभाव करने वाला ये गुण स्थान है। ठीक है, तो ये 14वां गुण स्थान है, और ये 14वां गुण स्थान कहे 1 से लेके 14, ये पूरे संसार की यात्रा हो गई। पूरे संसार की यात्रा मिथ्यात्व से लेके निगोद से लेकर सिद्ध तक, मतलब अरिहंत तक तो 14वें में आ गए। उसके बाद सिद्ध जीव तक के सभी जीव कोई ना कोई गुण स्थान में घटित होंगे। समझ आया है आपको 14 गुण स्थान का पूरा विषय? ये हमने 1 से लेके 14 देखे हैं, और बहुत ही आराम से, बिना किसी जल्दी के देखा है। अंतिम एक और प्रकरण है इसमें, गुण स्थानातीत सिद्ध भगवान। ये और देख लीजिए, ये गुण स्थान नहीं होता, पर गुण स्थानातीत इसीलिए कह रहे हैं। तो सिद्ध भगवान जो है, वे सर्वोत्कृष्ट अवस्था,
जो अचल, अनुपम, ध्रुव ऐसी गति को प्राप्त हो गए हैं जिनके 8 कर्मों का संपूर्ण रूप से अभाव हो गया है, जिनको अब कुछ भी करना बाकी नहीं रहा है, जो अब 8 गुण सहित हो गए हैं, लोक के अग्रभाग में जाके विराजमान हो गए हैं, प्रति समय अनंत 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 सुख का भेदन कर रहे हैं, ऐसे सिद्ध भगवान वे गुण स्थानातीत अवस्था में कहे जाते हैं। सिद्धों का जितना आप स्वरूप जानते हैं वो सब आप इसमें लगा लें। ठीक है, नित्य है, अनुपम है, अचल है, ध्रुव है, अव्ययवाद है, कृतकृत्य है, सिद्धों के बाकी सब 8 गुण भी सब इसमें आप लगा लेना, अगुरु लघुत्व आदि सब उनको प्रकट होते हैं। सिद्धों के कोई भेद नहीं है, भेद देखें तो भेद नहीं है, बस इस तरह से भेद कहा जा सकता है कि भूतकाल में कहां से आए हैं, जो हमने तत्वार सूत्र में पढ़ा था कि कहा किस किस प्रकार से भेद हो सकता है, कि भूत नैगम नय से भेद किए गए हैं, वो सब तत्वार सूत्र के 10वें अध्याय से हमने पढ़ा था, 9वां सूत्र। सुख में कोई अंतर नहीं है, कोई विदेश क्षेत्र से सिद्ध हो रहा है, कोई भरत क्षेत्र से सिद्ध हो रहा है, कोई एरावत से सिद्ध हो रहा है, कोई सुख में अंतर नहीं है, बिल्कुल बराबर है। अवगाहना में अंतर हो सकता है, भूतकाल में कोई राजा था उससे अंतर हो सकता है, कोई तीर्थंकर था उससे अंतर हो सकता है, कोई सामान्य अरहंत है, ऐसे हो सकता है। तो ये संबंध, सम्यक तो यहाँ भी शायिक सम्यक है, चारित्र यहाँ भी शायिक चारित्र है, काल इनका कितना होगा कि सादि अनंत काल इनका काल है, गमनागमन कि ना कोई यहाँ पे मतलब यहाँ से कहीं गमन नहीं है, कहीं भी नहीं जा सकते, अब आप यहाँ पे फंस गए हो, ऐसा है कि अब बिल्कुल बस वहां पर फंस गए हैं, अब कहीं नहीं जा सकते। आगमन, आगमन हो सकता है 14वें गुण स्थान से, इसमें आगमन होता है। शरीर है कि नहीं है, कि शरीर नहीं है, इसलिए इनको निकल परमात्मा भी कहा जाता है। सर्व प्रकार के शरीर से रहित है, सर्व प्रकार के कर्मों से रहित है, ऐसा इन सिद्ध भगवान को कार्य परमात्मा भी कहते हैं। इस तरह के कई नाम इनके लिए कहे जाएंगे। तो ऐसा सिद्ध भगवान का स्वरूप गुण स्थानातीत में हमें समझना चाहिए। क्लियर हो गया आपको? कोई प्रश्न किसी को? अमन जी, जो कृत कृत हम कहते हैं उसका हाँ, मतलब रियल मीनिंग क्या होता है? कृत कृत्य का मीनिंग ये है कि जिनको अब कुछ भी करना बाकी नहीं रहा। जैसे हम अरिहंत को कृत कृत्य इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि उनको अभी 4 घाती कर्मों का भाव करना बाकी है, अघाती कर्मों का अभी उनके कर्म है, ये बाकी है। अब इनके लिए क्या बाकी रहा? इनको ना कुछ भी करना है, ना सम्यक प्राप्त करना है, ना चारित्र प्राप्त करना है, ना कर्मों का भाव करना है, उसे कहते हैं कृत। सब कुछ हो गया है जैसे, इसलिए इन्हें कृत कृत्य कहते हैं। लेकिन तो भी वो एक पर्पस नहीं है, ऐसा नहीं मान सकते, राइट? बिकॉज वो सुख को तो भोग रहे हैं, तो कंटिन्यूस तो चल ही रहा है। आई अंडरस्टैंड कि सुख कोई सुख गोल नहीं भोग है, रहे ऐसा हैं, भी नहीं बोल। हाँ गोल नहीं है, मतलब जैसे होता है ना एक साध्य और एक साधक। सिद्ध बनने से पहले सब साधक है, पर सिद्ध अवस्था साध्य है। इसके बाद वो अल्टीमेट मतलब ये सिद्ध अवस्था में भी अल्टीमेट गोल को प्राप्त होगा। अब उनका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई गोल नहीं है, वे स्वयं लक्ष्य है। जैसे होता है ना मोक्ष और मोक्ष मार्ग, तो अरिहंत आदि तक सब वे मोक्ष मार्ग पर है और ये मोक्ष में है, ऐसा अंतर है। ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे 14 गुण स्थान प्राप्त हुए हैं। सिद्धों की जो उत्कृष्ट अवगाहना समझ लीजिए वो होगी तो 525 धनुष है, जो चौथे काल की उत्कृष्ट अवगाहना है, वो 525 धनुष है। जगन्य हम देखेंगे तो वो कहा जाएगा 3.5 हाथ से कुछ कम, 3.5 हाथ कुछ कम, ये जगन्य अवगाहना की अपेक्षा जो सिद्ध हो सकते हैं वो है। बाकी ये तो सब एक्स्ट्रा विषय है, मूल बात हमने यहाँ पर देखी है। कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए 14 गुण स्थान में से किसी को भी, पूरे गुण स्थान में। बहुत से लोग पूरा नहीं सुने हैं, नहीं जुड़ पाए हैं, मुझे ऐसे नाम दिख रहे हैं, तो आप कोशिश तो करिए कि सर पूरे आप ना रिकॉर्डिंग्स सुनिए, जो हमारी पूरी रिकॉर्डिंग्स रही है क्लास की, सब अवेलेबल है। बहुत हमने डिटेल में पढ़ा है, बहुत विस्तार से आराम से पढ़ा है, तो आप सब उसका जरूर लाभ लीजिए, तभी हमें समझ में आएगा। हाँ जी सर, तो ये नक्शल में हम कहने जावे तो जैसे हमारी जर्नी निगोद से चलती हुई मोक्ष मार्ग पे चलते चलते चलते
कैसे केवली और उसके बाद सिद्ध अवस्था मतलब गुणातीत कैसे होते हैं वो हो गई पूरे ये पूरी जर्नी बराबर। हाँ हाँ जी, ठीक है। और किसी को प्रश्न? सर वीक की रिकॉर्डिंग है क्या? बिल्कुल है रिकॉर्डिंग। और वो चिराग जी ने जो मतलब उसको होस्ट किया था, एक बार उनसे अजय जी और नरेश जी एक बार कोऑर्डिनेट कर लेंगे, तो रिकॉर्डिंग उनकी जो है वो आपको भेज देंगे। ओके सर। सर आपकी एक रिकॉर्डिंग मिसिंग थी जो अपलोड नहीं हो सकी थी, तो वो जरा रिकॉर्डिंग अगर आप करके भेज देवे, आपने बोला था आप कर देते हैं, ये तत्वार्थ की है। नहीं, वो मैंने ये बोला था कि रिकॉर्डिंग तो मिस हो गई थी, अगर आवश्यकता लगेगी तो वो विषय दोबारा पढ़ा देंगे। तो वो कर दीजिए ना सर। तो वो कौन सा विषय था एक बार आप मुझे बता दीजिए, तो उसको आई हम अब थिंक 19th। ध्यान के भेदों में था शायद वो। नहीं 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 नहीं, पहले था। चलिए, तो एक बार आप देख लीजिएगा और वो कर लेंगे हम। अब हमारे पास जितने हफ्ते बाकी हैं वो सब हमारे रिवीजन क्लास है, तो आप ये ध्यान रखिए, जिसमें अभी हम आपको एक बार मैं बता देता हूँ कि लगभग हमारे पास 3 कक्षाएं हैं, अगर हम 3 सैटरडेज को देख रहे हैं, उससे कि अगर बीच में भी कोई आवश्यकता है रिकॉर्ड मतलब रिवीजन क्लासेस की, तो हम वो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप अध्ययन स्टार्ट करिए, प्रारंभ कर दीजिए, अगर आपको जिस भी विषय में आवश्यकता लगती है, क्योंकि अब फ्री है समय, आप उसको बताइए, हम उसकी चर्चा करेंगे, सब उसकी क्लास रख सकते हैं। सर एलसीपीए का जरा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। एलसीपीए को हाँ मैं एक बार बता देता हूँ। तो जो एलसीपीए आया है 3 प्रश्न वाला, जो हर सेमेस्टर में जिस तरह से आता है, उसको हमें एक बार ये देखना है। 3 प्रश्न आए हैं, जिसको आपको लगभग एक एक पेज में एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है, जिसकी डेट भी मैंने 25 दिसंबर आपको बताई है, जो हमारी आई है। पहला है तत्वार सूत्र के 9वें 10वें अधिकार के आधार पर है और समाधि मरण के आधार पर, जिसमें मूल तो तत्वार सूत्र का ही है। 3 मित्र का संवाद बताया है, तप निर्जरा का कारण है, तप संवर का भी कारण है, तप आश्रय बंध का भी कारण हो सकता है। उक्त क्या उपरोक्त तीनों मित्रों के कथन सही है, उनकी विवक्षाओं को भी स्पष्ट कीजिए। बहुत सिंपल है, इस कथन को, तीनों के कथन जो लिखे गए हैं, इन तीनों को आपको समझाना है कि सही है या गलत है। सही है तो उनकी अपेक्षा बतानी है, उनकी अपेक्षा को मतलब एक में अगर एक का कथन सही है तो उसके वाक्य में बाकी 2 की अपेक्षा शामिल हो सकती है कि नहीं, आपको समझाना है। मतलब आपको स्याद्वाद अनेकांत के यूज करके इसका उत्तर देना है, बहुत आसानी से हो सकता है। आप इसको लिखना स्टार्ट करिए, क्योंकि हमने ये पढ़ा है तप निर्जरा का कारण है, तप सा निर्जरा सूत्र ही था, फिर तप संवर का भी कारण है, ये कैसे बनेगा, और तब आश्रय बंध का भी कारण हो सकता है क्या, तो इन तीनों का आपको बताना है। ठीक है, अगला पेपर 2 का प्रश्न है नए चक्र और पंच कल्याणक से। नए चक्र से है क्वेश्चन, आप देखो नए चक्र की बुक से है। रमेश मानता था कि व्यवहार तो झूठा है और असद्भुत व्यवहार ने तो पूरा ही झूठा और व्यर्थ है, इसलिए उसको नए नहीं नया भास कहना चाहिए। असद्भुत व्यवहार नए को शास्त्रों में स्थान ही नहीं देना चाहिए, मात्र निश्चय की ही बात करनी चाहिए। अब आप उसे दृष्टांत सहित कैसे समझाएंगे कि असद्भुत व्यवहार ने भी अपने प्रयोजन को पूरा करता है और उसकी मोक्ष मार्ग में भी अपनी उपयोगिता है। दोनों के लिए कम से कम 3-3 बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रमेश का दिया कि वो ऐसा मानता है कि व्यवहार सर्वथा झूठा है, व्यर्थ है, और उसको जिनवानी में लिखना ही नहीं चाहिए था, उसको नया भास लिखना चाहिए था। इसको आपको समझाना है, पहले तो आपको खुद समझना पड़ेगा, तो इसके लिए आप नए चक्र की उस गाइड को पढ़िए और उसमें पढ़िए कि कहाँ असद्भुत व्यवहार ने की उपयोगिता बताएगी, कहाँ व्यवहार ने की उपयोगिता बताएगी, फिर उसका एक आंसर फ्रेम करके हमें उसको ये समझाना है। 2 बिंदु हैं, मतलब 2 बातें समझानी है 3-3 पॉइंट्स में, कि पहला तो असद्भुत व्यवहार ने अपना
प्रयोजन पूरा करता है। अपना प्रयोजन मतलब लौकिक प्रयोजन इसमें आपको बताने हैं। दूसरा, मोक्ष मार्ग में भी उसकी उपयोगिता है। इन दो बातों को 3-3 पॉइंट्स में आपको समझानी है। ये इसका क्वेश्चन है दूसरा। क्लियर हो गया? थर्ड, गुण स्थान प्रवेशिका से है। अब ये अभी हम पढ़ ही चुके हैं, अभी पढ़ा है। एक मुनिराज चल रहे हैं, दूसरे मुनिराज ध्यान में बैठे हैं। गुण स्थान के स्वरूप के अनुसार विचार कीजिए कि इन दोनों मुनियों के कौन कौन सा गुण स्थान संभव है, कौन सा संभव नहीं है और कैसे। बहुत प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। जरूर में आप इसमें जरूर आपको अपनी दिमागी कसरत करनी पड़ेगी। मुनिराज चल रहे हैं और एक मुनिराज ध्यान में बैठे हैं। अब इन पे आपको पॉसिबल गुण स्थान लगा के बताने हैं, पहले से लेके 14 तक। ठीक है, करिए आप ट्राई। मगर सर मुनिराज का तो चालू ही होता है 6 7 से। ये आपको बताना पड़ेगा। हमने अभी पढ़ा था ना कि पहले में भी होते हैं मुनिराज, तो चौथे में भी होते हैं ना, तो वही। हाँ, मतलब सब पॉसिबल जितने भी आपको अपेक्षा बता के कि हाँ अगर ये होंगे तो उनका पहला भी हो सकता है, अगर ये होंगे तो उनका चौथा भी हो सकता है। ऐसे आपको लिखते चलना है और ध्यान अवस्था वाले के लिए भी बताना है। ठीक है, तो अभी हमारा विषय हो गया है और हम कक्षा भी यहीं पे पूर्ण कर रहे हैं। अपना जो विषय गुणस्थान था वो पूरा हुआ है। अब रिवीजन की कक्षाएं आगे चलेगी, जिसके लिए आपकी जो जो समस्या हो, हमने आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी तीनों अब आप कर सकते हैं। 2 आप पहले ही हम मतलब बहुत लोगों ने दे भी दिया है, और भी आप दीजिए। उसकी लिस्ट में डालूंगा, जैसे ही मेरे पास थोड़े अच्छे संख्या में आ जाएंगे तो आप करना शुरू कर दीजिए। और उस बहाने आपके ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी और ये मतलब एलसीपीए भी तैयार हो जाएंगे, तो आपको अलग से नहीं करना पड़ेगा। आप वो सब भी देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, कोई? सर एक हाँ जी। क्वेश्चन, जैसे चौथे काल में 500 धनुष अवगाहना होती थी जैसे आदिनाथ भगवान की, तो ये इतने बड़े शरीर कैसे मतलब कैसे स्टैंड रहते होंगे कहने क्या का दिक्कत मतलब। है? वहां पे तो सभी ऐसे होते थे ना। अब आप अभी क्या है कि हम अपने एंगल से देख रहे हो, आप इतने से हो और एक कोई इतना बड़ा आ जाए। मतलब हमारे यहाँ पे मान लो कोई 7 फुट तक है एक मैक्सिमम, और आपके सामने कोई 20 फुट का आ जाए व्यक्ति, तो आपको ऑड लगेगा। पर जब होंगे ही सब 500, 525, 450, 575, 475 ऐसे होंगे, तो फिर उसमें तो वो कोई अलग बात नहीं। सारी चीजें ही विशाल विशाल होती होंगी ना, सब कुछ बड़ा बड़ा था, काल के साथ साथ घटता गया, तो तो सबकी ही क्षेत्र तो तो गति एक है। रहता होगा ना, क्षेत्र मतलब। हाँ, क्षेत्र यही रहेगा। क्षेत्र इतना हाँ, बड़ा है, क्षेत्र मेजरमेंट का तो यही कोई, रहता। हाँ, क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है, क्षेत्र बहुत बड़ा है। आप अर्थ मत देखिए, इंडिया मत देखिए, आप देखो भरत क्षेत्र कितना बड़ा विस्तार है। और भरत क्षेत्र का एक आर्यखंड भी ले लेंगे तो बहुत बड़ा है, उसमें होते थे जितने तीर्थंकर हुए। तो अब आप लगाते रहिए, कितना बड़ा है तो उसके लिए क्षेत्र की भी कोई कमी नहीं। बस इतना जरूर है, हमारे जैसे घर नहीं होते थे, हमारे जैसे छोटी छोटी चीजें थोड़ी होगी, सब कुछ बड़ा ही था तो सब बड़ा ही होगा ना। जैसे आजकल कोई मूवी वगैरह में भी दिखाते हैं ना, बाहुबली आप देखो, बाहुबली मूवी वगैरह इतने बड़े बड़े वो दिखाते हैं महल, तो बिल्कुल ऐसे ही आप समझ लीजिए। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अभी की कक्षा हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। बहुत सारे लोग आज उपस्थित नहीं हैं, तो जिनसे आपका संपर्क है आप उन्हें जरूर इन्फॉर्म करिए। खुद भी आप इन रिकॉर्डिंग्स को 2-2 बार सुनिए, और जो बाकी रिकॉर्डिंग है हम उसको ग्रुप पे डालेंगे, और ये विषय आप पूरा कंप्लीट करिए। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय।